इस भाग में, इस वीडियो में हम लेते हैं अपने आहार नाल के एक एक पार्ट को हम लेके पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आहार नाल के प्रमुख भाग पढ़े थे, जिसमें हमने इसका पहला भाग पढ़ा था मुख व मुख गुहा, और दूसरा हमने पढ़ा था मुख गुहा के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में हमने कहा था कि भोजन नली है, और भोजन नली के बाद में आमाशय में खुलती है भोजन नली। फिर आंत्र है, छोटी आंत और बड़ी आंत, और कुछ सहायक ग्रंथियाँ इसके अंदर पाई जाती है, सहायक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहा। देखिए, हमारा मुख है वो इस तरह से दो गतिशील होठों से घिरा हुआ होता है, और इस तरह से होठों से घिरा हुआ है। जो ऊपरी होठ है, ऊपरी होठ मुख है, वो किससे घिरा हुआ है? होठों से घिरा है। ऊपरी होठ है जिसको लेबियम सुपेरियस ओराइस भी कहते हैं, और एक निचला होठ है, ये निचला होठ जिसको लेबियम इन्फेरियस ओराइस भी कहते हैं। इन होठों की जो रेड कलर की लाल, जिनको हम कहेंगे लाल, इसकी जो खाल है, इस लाल खाल को हम कहते हैं वर्मी लियोन जोन कहते हैं इसको। इसकी जो रेड कलर की जो खाल है होठों की, उसको कहते हैं वर्मिलियन जोन। और जिस ये वर्मिलियन जोन, देखिए फिर ऊपर है वो हमारे गाल की चमड़ी से या हमारी गाल की चमड़ी से या नीचे की चमड़ी से जुड़े हुए हैं ये होठ। तो ये एक बॉर्डर बन गया। ये जो बॉर्डर बना है, इस बॉर्डर को कहते हैं वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर, यानी वर्मिलियन बॉर्डर क्या होता है कि जहाँ पर होठ व त्वचा मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्मिलियन बॉर्डर। तो वर्मिलियन बॉर्डर है, वर्मिलियन बॉर्डर से ये नीचे है वो त्वचा से मिला हुआ है। रेड कलर की जो इसकी स्किन है, इसको हम वर्मिलियन जोन कह रहे हैं। इसके ऊपर देखिए, ये इस तरह का ऊपरी होठ के ऊपर एक खड्डेनुमा संरचना है, या एक दबा हुआ भाग है जिसको ये नाक की तरफ जाता है। इस दबे हुए भाग को कहते हैं फिलेट्रम, या इसको कहते हैं फिलेट्रॉन, फिल्ट्रम या फिल्ट्रॉन। इस दबे हुए भाग जो ऊपरी होठ के ऊपर ठीक है खड्डा सा होता है, इसको फिल्ट्रम या फिल्ट्रॉन कहते हैं। होठ के जो दोनों होठ हैं, उनकी भीतरी सतह पर लेबियल ग्लैंड्स पाई जाती है। ये लेबियल ग्लैंड्स है वो म्यूकस का स्राव करती है। हम देखते हैं कि होठ है वो हमेशा चिकने रहते हैं, सूखते नहीं हैं। तो ये म्यूकस का स्राव करती है ग्लैंड, और ये म्यूकस होठ को चिकना और लसदार बनाती है, जो हमारे होठ सूखते नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। अब मुख के अंदर देखें तो मुख के अंदर है हमारी मुख गुहा। ये जो मुख के अंदर देखें तो ये है हमारी मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा की बात करते हैं। तो मुख गुहा में हम देखते हैं कि एक तो ऊपरी जबड़ा होता है और एक नीचे का जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़े में ऊपर वाले दांत और नीचे जबड़े में नीचे वाले दांत पाए जाते हैं, और इस तरह से ये दोनों पीछे की तरफ जुड़े रहते हैं, और इनके चारों ओर हमारी
जो गाल की मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो इस तरह से इसके दो पार्ट हो गए मुख गुहा के। मुख गुहा के दो भाग होते हैं। मुख गुहा के दो भाग, ये जैसे दांत दांत के अंदर वाला पार्ट है और एक दांत के बाहर वाला। तो जो हमारे दांत है उस दांत के बाहर और गाल के बीच में मुख गुहा के दो भाग होते हैं। एक होता है हमारे जो होठ है, होठ, गाल व दांतों के बीच में। होठ, गाल, जो होठ हो गए और जो गाल हो गए, और गाल, होठ और दांतों के बीच का जो पोर्शन है बाहर वाला, इसको हम कहते हैं प्रघाण, या इसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल। ये बाहर वाला ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल। और दांतों से घिरा हुआ जो अंदर वाला भाग है, ये जो चारों ओर से दांतों से घिरा हुआ है, इस पार्ट को बोलते हैं मुख गुहिका। तो जो दांतों से घिरा हुआ भाग है, दांतों से घिरा हुआ इसका जो भाग है अंदर वाला, इसको कहते हैं मुख गुहिका, या इसको हम कहते हैं बक्कल केविटी, बक्कल केविटी। अब चलते इस मुख जो गुहा है या जो बक्कल केविटी है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो मुख गुहा में निम्न भाग होते हैं, या मुख गुहा के निम्न भाग पाए जाते हैं। इस मुख गुहा के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर एक तो हमारे तालू है, फिर हमारे जीभ है, और तीसरा पार्ट है हमारे दांत है। तो सबसे पहले अपने इस तालू को पढ़ लेते हैं। तालू, तालू को हम कहते हैं प्लेट, प्लेट। ये तालू क्या है, जो हमारी मुख गुहा की छत, तो छत तो कौन है, तालू। ये गुहा है एक तरह से, इसकी छत तो तालू है, और इसका फर्श कौन है, जीभ है। तो मुख गुहा की छत को क्या कहते हैं, तालू कहते हैं, मुख गुहा की छत को। ये तालू क्या करता है, यह मुख गुहा को नासा मार्ग, जो हमारे सांस लेने का जो मार्ग है, से अलग करता है, अलग करता है। हम देखते हैं कि हमारे इस तरह से जो हमारी नाक है, तो वहाँ पर ये तालू पाया जाता है, और ये हमारे मुख गुहिका होगी। तो मुख गुहिका को ये जो तालू है ये नासा मार्ग से अलग करेगा। इस तालू के दो भाग होते हैं, तालू के दो भाग हैं। इस तालू के दो भाग, तो आगे वाला जो पार्ट है, हम मुख गुहा को अगर देखें ढंग से, तो आगे वाला जो भाग है वो कठोर होता है, उसको कठोर तालू कहा जाता है। और जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग वो बहुत ही कोमल होता है, पेशियों का बना होता है, इस कारण उसको कोमल तालू कहते हैं। कठोर तालू और कोमल तालू, कठोर को कहते हैं हार्ड प्लेट, और इसको कहेंगे सॉफ्ट पैलेट। तो इस तरह से तालू दो भाग हो गए, कठोर तालू और कोमल तालू। जैसे हमारे मुख गुहिका है, तो मुख गुहिका के जो ये तालू है, तो तालू का जो शीर्ष भाग है ये तो कहलाएगा कठोर तालू, और ये पीछे वाला कहलाएगा कोमल तालू। ये जो कठोर तालू है, ये हमने कहा कि ये आगे वाला पार्ट है, आगे वाला भाग है। अब ये कठोर इसलिए है क्योंकि ये हड्डियों का बना हुआ है। एक हड्डियां हैं मैक्सिला व पैलेटाइन। ये मैक्सिला और पैलेटाइन अस्थियों से बना है, अस्थियों से बना है, इसलिए क्या है, अतः यह कठोर होता है। इसके ऊपर अपन ध्यान से देखें तो अपन अगर इस अंगुली को टच करके देखें तो इस पर अनेक उबड़ खाबड़ प्रवर्त पाए जाते हैं।
तो कठोर तालु पर अनेक उबड़ खाबड़ प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पेलेटाइन रग्गी कहते हैं। पेलेटाइन रग्गी, ये इस तरह से उबड़ खाबड़ रग्गी होते हैं। तो ये रग्गी क्या करते हैं, पेलेटाइन रग्गी होते हैं, जो भोजन को जब हम चबाते हैं तो चबाते समय भोजन को मुख गुहा से बाहर नहीं आने देते। तो इनका प्रमुख कार्य ये हो गया कि चबाते समय भोजन को मुख गुहा से बाहर नहीं निकलते देते। तो ये हमारे पेलेटाइन या रग्गी का काम है, बाहर गिरने से इसको रोकेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो हमारा कठोर तालु है, कठोर तालु, तो हम जो हमारे कर्तनक दांत होते हैं, इंसाइजर, इंसाइजर के पीछे एक जोड़ी छिद्र, कठोर तालु पर कर्तनक के पीछे एक जोड़ी छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा एक नेजोपेलेटाइन नलिका, वो नसमर से आती है और मुख गुहा में खुलती है। एक वहाँ ऊपर से एक नेजोपेलेटाइन नलिका आती है जो हमारे मुख गुहा के अंदर खुल जाती है। यह नलिका मुख गुहा को नासा मार्ग से जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। जैसे ये है हमारी, तो इसमें होता क्या है कि ये मुख गुहा है और ये हमारी नाक की गुहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंसाइजर होते हैं वहाँ पर एक नली आती है। ये नली मुख गुहा और नासा गुहा के संपर्क में रहती है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो ये जो नलिका है ये यहाँ पर क्यों होती है, तो इस नलिका में घ्राण संवेदी अंग पाए जाते हैं। घ्राण संवेदी अंग यानी सूंघने वाले, जिसमें सूंघने वाले अंग होते हैं, घ्राण पाए जाते हैं, जिन्हें एक स्पेशल नाम है जैकबसन, जैकबसन अंग कहा जाता है। जैकोब्सन्स ऑर्गन कहा जाता है। ये जैकबसन के अंग क्या करते हैं, गंध का ज्ञान कराते हैं, भोजन की गंध का ज्ञान कराते, जैसे मुंह में हमने भोजन लिया उसकी गंध का ज्ञान करवा देते हैं। लेकिन मानव में ये अवशेषी रूप में या अक्रिय रूप में होते हैं, क्योंकि ये काम हमारे नाक में पाई जाने वाली घ्राण उपकला के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अन्य जीव है, अन्य जीव है जैसे जो अन्य स्तनधारी हैं, उनमें ये सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं और अपना काम करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दूसरा हमारा कोमल तालु। कोमल तालु, कोमल तालु हम बात करें अपनी मुख गुहा का, तो ये आगे वाला तो कठोर तालु हो गया है, ये आगे वाला, और पीछे ये तालु है वो हमारी मुख गुहा में एक जैसे कोई मांस का टुकड़ा लटका हो उस तरह से लटका रहता है, और ऊपर से हमारी नाक की गुहा है वो इस तरह से इसके अंदर आती है। तो ये जो कोमल तालु है ये कोमल क्यों होता है, क्योंकि ये संयोजी उत्तक वह पेशियों का बना हुआ है, पेशियों का बना है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, इस कारण इसको कोमल तालु कहते हैं।
कोमल तालु का अंतिम पार्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये शब्द आएगा। एक कोमल तालु का जो अंतिम भाग है, एक उभार के रूप में हमारी जो ग्रसनी है, उस ग्रसनी की गुहा में लटका रहता है। जब मुंह खोल के अब हम देखते हैं ना, तो ये एक मांस का टुकड़ा ये लटका हुआ हमको पीछे की तरफ दिखाई देगा। ये क्या करता है, जैसे हम भोजन लेते हैं और भोजन निगलते हैं, तो ये इस जो नाक का देखिए छिद्र है, नासा छिद्र, इस नासा छिद्र को यहाँ से ढक लेता है। तो भोजन है वो हमारे इस नाक के अंदर प्रवेश करने से रुक जाता है। तो ये जो कोमल तालु का अंतिम भाग है, जो एक उभार के रूप में ग्रसनी की गुहा में लटका हुआ है, जिसे यूवुला, ये इसको कहते हैं UVULA, यूवुला या वेलम पेलेटाई कहते हैं। विलम पेलेटाई कहते हैं, या इसको कहते हैं यूवुला। तो इसका कार्य क्या है यूवुला का, ये हम जैसे ही भोजन निगलते समय आंतरिक नासा जो छिद्र होते हैं, छिद्रों को बंद करने का काम करता है, बंद करने का कार्य करता है। बंद करने का, तो भोजन है वो नासा छिद्रों के अंदर प्रवेश करने से रुक जाएगा। ये जो हमारा कोमल तालु है, इस कोमल तालु पर भी अनेक श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियाँ, जिसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड, और ये क्या करती है, म्यूकस का स्राव करेगी, और म्यूकस का स्राव करेगी तो जो हमारा तालु है वो चिकना बना हुआ रहेगा, अच्छी तरीके से कार्य करता रहेगा, और भोजन को निगलने में भी सहायता मिलेगी, भोजन निगलने में सहायक होगा ये म्यूकस। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमें कई बार ये होता है कि हमारे गले में दर्द होने लगता है, और हम ये कहते हैं कि हमारे टॉन्सिल हो गया। तो ये जो टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल्स, ये क्या है, ये जो टॉन्सिल्स है, तो ये जो यूवुला है के यूवुला के इर्द गिर्द या आसपास एक जोड़ी टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये जो यूवुला है, इसके दोनों तरफ पार्श्वों में ये जो टॉन्सिल है, ये लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड, लसिका पर्व होते हैं। ये लसिका पर्व, जब लसिका पढ़ेंगे तब ये ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ये लसिका पर्व होते हैं, इसमें क्या होती है, WBC वगैरह होती है। जो किसी भी तरह का कोई संक्रमण होता है, कोई भी जीवाणु का संक्रमण हो रहा है मान लीजिए, तो उस संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो उनको मारने का या काम करते हैं, या शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो जैसे ही कोई संक्रमण होता है, तो संक्रमण में क्या होता है, ये टॉन्सिल है वो फूल जाते हैं। तो टॉन्सिल फूलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई शरीर में जीवाणु प्रवेश कर गया है, या किसी तरह का कोई संक्रमण शरीर में हो चुका है। तो टॉन्सिल का फूलना हम कह देते हैं टॉन्सिलाइटिस। अभी जैसे जैसे ये संक्रमण ख़त्म होता है, तो टॉन्सिल है वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, या इनकी सूजन है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है वो हमारी ग्रसनी में पाए जाते हैं। टॉन्सिल कहाँ पाए जाते हैं, हमारी ग्रसनी में पाए जाते हैं, ये हमारी ग्रसनी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से टॉन्सिल है हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। तो आज हमने पूरी मुख और मुख गुहा का अध्ययन किया है। तो नेक्स्ट अपन हम पढ़ेंगे हमारी टंग, जो जीभ है उसका अध्ययन करेंगे।